हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं इन द डोमेस्टिक स्फीयर। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो स्टोरी पढ़ा रही हूँ आपको स्क्विगल कैट सिस्टर, इसकी मैंने काफ़ी आपको स्टोरी ख़त्म कंप्लीट करा के बहुत सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी थी। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आज आपको कराऊंगी जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। ऐसी एक्सरसाइज जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आपको ऐसी एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट है वो करवा रही हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट है, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कि लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो आपको पिक्चर्स दी हुई है जिसमें कि ए बी पिक्चर्स है सी तक, ठीक है। इसमें आपको पिक्चर्स को देख के आपको सुटेबल प्रीपोजिशंस लगानी है, ठीक है। तो आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी, अब वैसे आपको आंसर की दे रखी है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है, अ डॉग जंप्ड, यहाँ पे डैश ए लिखा है डैश बी। तो जो डॉग है, तो फर्स्ट का जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है वो क्या है, फ्रॉम। यानी जो डॉग है वो कूद चुका है, कहाँ से, यानी ए से कूदा होगा स्टार्ट करके, और वो कहाँ पे पहुंच गया, बी पे। तो यानी इसमें जो डॉग है वो कूद चुका है, यानी उसने जो उसका यानी उसने जो काम करना था यानी कूदने का वो कर चुका है, तो इसलिए जंप्ड आया। तो जंप्ड के साथ क्या आएगा, फ्रॉम ए टू बी, यानी वो ए से बी पे दौड़ चुका है, यानी छलांग मार चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक, ठीक है। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड है, द डॉग इज जंपिंग। अब इसमें जंपिंग बोल रहे हैं, यानी कूद रहा है डॉग, है ना। यानी दिखा रहे हैं आपको कि जो डॉग है वो ए पे खड़ा है यहाँ पे, तो वो कूद रहा है कहाँ पे जाने के लिए, बी पे। तो यानी क्या आएगा यहाँ पे, अ डॉग इज जंपिंग फ्रॉम ए, यानी ए से कूद रहा है वो, टूवर्ड्स बी, यानी बी की ओर जाने को वो कूद रहा है। तो यानी द डॉग इज जंपिंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, यानी ए से बी की ओर जंप कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, यू कैन सी द एरो पास, क्या आएगा, थ्रो लिखा हुआ है आंसर में, थ्रो द बॉल, यानी जो एरो है वो बॉल से पास हो चुकी है ना। ये देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा कि जो एरो है वो बॉल के पास, यानी थ्रो द बॉल, यानी पास थ्रू द बॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्रू द बॉल, ठीक है। क्लियर है। तो ये पिक्चर्स देख के आपको प्रीपोजिशंस कंप्लीट करनी है। तो इसी तरीके से आपको अलग वे में भी आ सकता है, थोड़ी अलग पिक्चर्स से आपको प्रीपोजिशंस पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो सेकंड है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2 है, जैसे इसमें भी पिक्चर दी हुई है, तो आपको पिक्चर्स को देख के प्रीपोजिशंस फिल करने हैं। तो इसमें लिखा है कि हेयर इज अ सीरीज ऑफ ड्राइंग शोइंग अ गर्ल पार्टिसिपेटिंग is an obstacle race, studying the illustrations and fill in the blanks in the sentences given below using the prepositions। तो prepositions का यूज करके आपको ये जो गर्ल, यहाँ पे जो आपको पिक्चर्स दी हुई है ये अलग अलग ब्लॉक्स में, तो आपको फर्स्ट ब्लॉक को देख के पहला प्रीपोजिशन भरना है, फिर दूसरे ब्लॉक को देख के दूसरे ब्लॉक में गर्ल क्या कर रही है, फिर वो दूसरा प्रीपोजिशन बनना है, फिर थर्ड में क्या कर रही है, फिर तीसरा प्रीपोजिशन। तो इस तरीके से आपको उसकी पिक्चर्स देख के प्रीपोजिशंस फिल करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला है द गर्ल इज रनिंग। फर्स्ट में क्या कर रही है, अब पहले ब्लॉक में क्या कर रही है, द गर्ल इज रनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ब्लॉक, यानी वो सबसे पहले ब्लॉक से दौड़ रही है। फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो पहले में क्या आएगा, फ्रॉम, यानी फर्स्ट वाले में क्या आएगा हमारा, फ्रॉम द स्टार्टिंग ब्लॉक, ठीक है। सेकंड में वो क्या कर रही है, द गर्ल इज क्लाइंबिंग, यानी कहाँ पे चढ़ रही है वो, और ओवर द वॉल, यानी वॉल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर। सेकंड में क्या आएगा, ओवर द वॉल, यानी वॉल के ऊपर वह चढ़ रही है। फिर थर्ड में क्या कर रही है वो, द गर्ल इज जंपिंग,
यानी वो छलांग लगा चुकी है, वॉल से छलांग लगा चुकी है। कहाँ पे? ऑन द वॉल, यानी वॉल से वो छलांग, जंपिंग ऑन द ग्राउंड, सॉरी, यानी ग्राउंड में वो छलांग लगा चुकी है, ऑन द ग्राउंड। तो थर्ड हम ऑन आएगा प्रीपोजिशन। उसके बाद है द गर्ल इज रनिंग, तो गर्ल दौड़ रही है। द रनिंग अवे फ्रॉम, यानी वो भाग रही है, यानी वो जंप कर चुकी है ग्राउंड में, और ग्राउंड से फिर वॉल पीछे है, और यानी वो भाग रही है आगे को। तो रनिंग अवे फ्रॉम द वॉल, रनिंग अवे फ्रॉम द, यानी दीवार से वो आगे को दौड़ रही है, तो रनिंग अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट पिक्चर में क्या कर रही है? द गर्ल इज स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रही है, स्विमिंग अक्रॉस द पॉन्ड। तो यहाँ इसमें क्या आएगा? अक्रॉस, यानी वो रिवर, नदी को पार कर रही है। तो द गर्ल इज स्विमिंग अक्रॉस द पॉन्ड, तो इसमें क्या आएगा? अक्रॉस। ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आप देखो क्या कर रही है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखेगा कि वो नेट, यानी अब वो नेट को क्या कर रही है? नेट से बाहर निकल रही है। ठीक है। तो क्या आएगा? द गर्ल इज क्रॉलिंग ऑफ द नेट, यानी वो क्रॉल कर करके नेट से बाहर की ओर आ रही है। ठीक है। तो क्रॉलिंग ऑफ आएगा, तो इसमें क्या आएगा? ऑफ द नेट। फिर जी है हमारा द गर्ल इज, यानी अब नेक्स्ट पिक्चर क्या है? तो गर्ल कहाँ पे है? तो गर्ल इज नियर द फिनिशिंग लाइन, यानी फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल नजदीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे? नियर द फिनिशिंग लाइन। फिर लास्ट वाले पिक्चर में क्या कर रही है? द गर्ल इज स्टैंडिंग, कहाँ पे खड़ी है? स्टैंडिंग ऑन द, ऑन आएगा, ऑन द विक्ट्री स्टैंड, यानी विक्ट्री स्टैंड के ऊपर वह खड़ी है, ऑन द विक्ट्री स्टैंड। ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कि आपको पिक्चर्स देख देख के सुटेबल प्रीपोजिशंस यहाँ पे फिल करने हैं। बहुत इजी है, तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब फ्रेंड्स थर्ड एक्सरसाइज है, तो इसमें भी पिक्चर दी हुई है, तो इसको आपको पिक्चर देखकर सही प्रीपोजिशन भरना है। तो लुक एट पिक्चर्स A to E, A से E तक की पिक्चर दी हुई है। ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बिटवीन, आउट ऑफ, इनटू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, यानी ये जो जितने प्रीपोजिशंस इसमें लिखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है A से लेके E तक। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले देखो आंसर की तो इसमें दी हुई है फ्रेंड्स, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे आंसर की जैसे लिखी हुई है। तो पहले में क्या लिखा है इन्होंने? सबसे ले द लेटर बॉक्स इज, यानी लेटर बॉक्स है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। द लेटर बॉक्स इज डैश द पोस्ट ऑफिस एंड मिस्टर वेगल हाउस। तो लेटर बॉक्स कहाँ पर है? दिख रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस और घर के बीच में मिस्टर वेगल हाउस, ये मिस्टर वेगल का हाउस है और ये पोस्ट ऑफिस है। तो लेटर बॉक्स कहाँ पर है? बीच में। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है इन्होंने? बिटवीन। तो बिटवीन आएगा, द लेटर बॉक्स इज बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द मिस्टर वेगल हाउस, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन आएगा, कि जो लेटर बॉक्स है वो पोस्ट ऑफिस और हाउस के बीच में है। तो फर्स्ट में बिटवीन क्यों आया आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। फिर सेकंड में है मिस्टर वेगल इज गोइंग, मिस्टर वेगल कहाँ जा रहे हैं? घर के अंदर को जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? इनटू द हाउस, इनटू हिज हाउस, यानी अपने घर की ओर जा रहे हैं, अपने घर के अंदर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनटू हिज हाउस, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? इनटू हिज हाउस। फिर थर्ड वाला है मिस्टर वेगल इज कमिंग, मिस्टर वेगल कहाँ से आ रहे हैं? इज कमिंग आउट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस से बाहर की ओर आ रहे हैं, है ना। ये पोस्ट ऑफिस है, ये बाहर की ओर दिखा रखे हैं मिस्टर वेगल। तो यहाँ पे आउट ऑफ क्यों लिखा है? क्योंकि वो बाहर की ओर आ रहे हैं, तो आउट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ठीक है। फिर डी वाला है मिस्टर वेगल इज, मिस्टर वेगल अब कहाँ पर है? क्या लिखा है इन्होंने? बिहाइंड, पीछे है ना, आप लेटर बॉक्स के पीछे खड़े हैं, तो इसलिए डी में क्या लिखा है? बिहाइंड, यानी मिस्टर वेगल इज बिहाइंड द लेटर बॉक्स, यानी वो लेटर बॉक्स के पीछे हैं, जस्ट पीछे है। ठीक है। उसके बाद ई है मिस्टर वेगल इज, मिस्टर वेगल पहले तो कहाँ पे खड़े हैं? पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि वो घर के आगे खड़े हो रखे हैं, बस जस्ट, ना वो जा रहे हैं ना बाहर निकल रहे हैं, वो घर के आगे है। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे क्या आया? इन फ्रंट ऑफ। तो मिस्टर वेगल इज इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। ठीक है। बहुत ईजी है। तो ये आपको पिक्चर्स देख के सही प्रिपोजिशन इसमें फिल करनी है। ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आ सकता है, पिक्चर्स बना के
आपको बताना होगा कि प्रीपोजिशंस, इसमें सही प्रीपोजिशंस क्या आएगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, फोर्थ एक्सरसाइज है। इसमें आपको पिक्चर्स नहीं दी हुई, इसमें आपको सुटेबल प्रीपोजिशंस भरने हैं आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ सुटेबल प्रीपोजिशंस। तो इसमें प्रीपोजिशंस कौन कौन सी आएगी आप देखो। तो व्हाट डिड यू डू, क्या आएगा, व्हाट डिड यू डू डैश योर बर्थडे, तो क्या आएगा, ऑन योर बर्थडे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी आंसर की दी हुई है आपको नीचे, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो आप अपने बर्थडे पे, तो व्हाट डिड यू, तुम अपने बर्थडे पर क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्या आएगा, ऑन योर बर्थडे, है ना। व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू ऑन योर बर्थडे, तो ऑन आएगा इसमें कि आप अपने, तुम अपने बर्थडे पे क्या कर रहे हो, तो ऑन योर बर्थडे। फिर सेकंड है, सेकंड में ये दिया है इन्होंने कि इट्स अ कूल एट दिया हुआ है। बी का जो आंसर है वो क्या है, एट प्रीपोजिशन भरा हुआ है कि एट एट नाइट। तो कोई भी आपको मेंशन हो, जैसे नाइट है, इसमें टाइम दिया हो या डे दिया हो, तो आपको क्या भरना है, इसमें एट भरना है। तो कहीं पे भी आएगा तो आपको क्या भरना है, इसमें एट, जैसे एट 9 o'clock, एट नाइट, तो आपको एट डे या एट मॉर्निंग, तो इसमें क्या आएगा, एट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, इट्स अ कूल एट नाइट, ठीक है। इट विल बी रेडी, तो इट विल बी रेडी क्या आएगा, बाय थर्सडे। तो इसमें डे मेंशन है कोई भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी रेडी बाय थर्सडे। फिर वैसे उसी तरीके से डी वाला है हमारा, हाउ डू यू गो, क्या आएगा, हाउ डू यू गो टू कॉलेज, तो हाउ डू यू गो टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आएगी हमारी, टू, तो यहाँ पे आएगी हमारी टू प्रीपोजिशन। फिर नेक्स्ट है कीप, कीप द ग्रास, तो यहाँ पे क्या आएगा, कीप ऑफ द ग्रास, यानी कि घास से पीछे हटो, ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास। तो ऑफ मतलब क्या होता है यार, पीछे हटना, यानी ऑफ, कीप ऑफ मतलब होता है पीछे हटना, तो कीप ऑफ आएगा। तो सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर ऑफ, ऑफ द ग्रास। नेक्स्ट है यू आर, तो यू आर क्या आएगा यहाँ पे, यू आर ऑन टाइम, यानी तुम टाइम पर हो, तो यू आर ऑन टाइम, यानी तुम टाइम से आए या टाइम पर हो, तो यू आर ऑन। तो सुटेबल प्रीपोजिशन हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे ऑन आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या फिल किया है इन्होंने, ऑन, तो यू आर ऑन टाइम। उसी तरीके से वैसी प्रीपोजिशन आपको फिल करना है कि द कप फेल ऑफ द शेल्फ, द कप फेल ऑफ यानी गिर गए, शेल्फ के ऊपर कप गिर गए, तो कप फेल ऑफ द शेल्फ, ठीक है। ये ओ डबल एफ वाला ऑफ है, ऑफ द शेल्फ। एच है ही इज डैश सीरियस ट्रबल, तो ही इज इन सीरियस ट्रबल, वो एक सीरियस मतलब परेशानी में है, तो ही इज इन सीरियस ट्रबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, आई विल मीट यू, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, कोई भी मेंशन हो, अब इसमें मेंशन है हमारा, प्लेस मेंशन है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे एट आएगा। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा, आई विल मीट यू एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये बहुत इजी है, तो आपको प्रीपोजिशंस, सही प्रीपोजिशन का यूज करके इसको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम लिस्ट बी which goes with this verb and then complete the sentences choosing an appropriate phrase from list C। तो आपको तीन चीजें दी है, phrases दे रखे हैं और आपको बीच में prepositions दिए हुए हैं, आपको तीनों को जो लिस्ट ए और लिस्ट बी और लिस्ट सी से आपको एक सेंटेंस बनाना है, एक पूरा सेंटेंस क्रिएट करना है, ठीक है। आपको नीचे जैसे आंसर की दे रखी है, वैसे तो ये आपको आंसर की दे रखी है इसमें। तो फर्स्ट है कि when did you get rid, तो क्या आएगा, when did you get rid of your servant, of your servant, यानी तुम अपने सर्वेंट से पीछा कब छुड़ाओगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ योर सर्वेंट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ आ जाएगा, और rid मतलब पीछा छुड़ाना, गेट रिड ऑफ, तो योर सर्वेंट, तो इसमें कोई भी मैच नहीं हो रहा, अथॉरिटी, वॉमिटिंग, तो इसमें क्या मैच हो रहा है, योर सर्वेंट, तो व्हेन डिड यू गेट रिड ऑफ योर सर्वेंट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, तो इसमें क्वेश्चन है ना, व्हेन डिड यू,
तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स तो इसी में ही है, योर सर्वेंट। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, व्हेन डिड यू गेट रिड ऑफ योर सर्वेंट। ठीक है। सेकंड है, ही हैज जस्ट रिकवर्ड। तो ही हैज जस्ट रिकवर्ड, किससे रिकवर हो गया वो? फ्रॉम, किससे? फ्रॉम अ लॉन्ग इलनेस, है ना। रिकवर किससे हो? फ्रॉम अ लॉन्ग इलनेस। तो यानी जो फर्स्ट हमारा ये फ्रेज है, फिर हमने इस पे प्रीपोजिशन मिलाया है, तो अब हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना कि ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग इलनेस। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है द स्टूडेंट कैन हार्डली वेट। तो स्टूडेंट किसका वेट कर रहे हैं? किसके लिए वेट कर रहे हैं? तो स्टूडेंट कैन हार्डली वेट, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फॉर द। तो किसका वेट करते हैं स्टूडेंट? द हॉलीडेज बिगिन, यानी छुट्टी शुरू होने का। तो बहुत इजी है। तो द स्टूडेंट्स कैन हार्डली वेट फॉर द हॉलीडेज टू बिगिन। वैसे फोर्थ है, शी हैज टू अपोलोजाइज। तो शी हैज टू अपोलोजाइज, किस चीज के लिए वो माफी मांगना चाहती है? किस चीज के लिए वो अपोलोजाइज है? फॉर बीइंग सो रूड, बहुत रूड होने के लिए। यानी वो बहुत, जैसे आप बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत किसी से बुरा व्यवहार कर लेते हैं, तो बीइंग सो रूड। तो अपोलोजाइज तो किस चीज के लिए करेगी? इसमें कौन सा मैच हो रहा है? इसमें बीइंग सो रूड। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन गया, शी हैज टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग सो रूड। ठीक है। नेक्स्ट है, नो स्टूडेंट शुड ऑब्स्टेन। इसमें नो स्टूडेंट शुड ऑब्स्टेन क्या आएगा? ऑब्स्टेन देखो यहाँ पे दे रखा है कि फ्रॉम वॉमिटिंग। क्या आएगा? फ्रॉम वॉमिटिंग। तो यहाँ पे फ्रॉम वॉमिटिंग। उसके बाद है दीपक बिलोंग्स टू। दीपक किससे बिलोंग्स करता है? किससे? तो टू अ रिच फैमिली, यानी वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। दीपक बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। फिर लास्ट है यंग पीपल रेबल अगेंस्ट अथॉरिटी। तो यंग पीपल किस पे विद्रोह करते हैं? यानी जो जो यंग लोग होते हैं, तो यंग पीपल रिबेल अगेंस्ट अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी के अगेंस्ट में। तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस आपने पूरे करने हैं। ठीक है। तो ये थे आपके एक्सरसाइजेस थे जो मेन आपको पेपर में आ सकते हैं, तो मैंने आपको समझाया है। तो बाकी एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं ये सारे। जैसे मैंने आपको ये ऊपर वाली कराई, तो उसी तरीके से ही नीचे वाली एक्सरसाइज भी है, आपको ये भी ऐसे ही करना है। इसको भी आंसर की आपको दे रखी है, आपको समझना होगा ये कैसे किया हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत सारे एक्सरसाइजेस में प्रीपोजिशंस वगैरह हैं जो मैंने आपको समझाया है बार, तो ये सब आपको खुद करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अब मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।